अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडेक। ये भी अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है और आता भी है। तो कोडेक ऐसे आ सकता है आपका, व्हाट इज कोडेक। तो इसको हम बोल सकते हैं, मीन्स है क्या चीज, इसका मतलब है कोडर एस डिकोडर। ठीक है, कोडेक का मतलब जो कोड करता है और डिकोड करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये एक्चुअली होता है कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। ठीक है, ये कंप्रेशन यानी कि फाइलों को कंप्रेस करने का काम करता है कोडेक, और उनको डीकंप्रेस। अब फाइलें कौन कौन सी, चाहे ऑडियो फाइल है, चाहे आपका वीडियो है, चाहे इमेजेस है, तो उन सभी क्योंकि उन सभी फाइलों का जो साइज होता है काफी बड़ा होता है, इसलिए उनको कंप्रेस करने का काम जो है ये कोडेक करता है। लेकिन मेनली ये ऑडियो फाइलों के लिए यूज किया जाता है। तो इसको समझते हैं, अगर आएगा तो थ्योरी आपको लिखनी है उसके बारे में। इट इज ए स्टैंडर्ड used for compressing and decompressing digital media spatially, spatially audio and videos which have traditionally consumed significant bandwidth। ठीक है, तो क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर कंप्रेसिंग एंड डीकंप्रेसिंग। ये मैंने बता दिया कि ऑडियो और वीडियो को कंप्रेस करने के लिए आपका कोडेक यूज किया जाता है। अच्छा, और क्या करता है ये कोडेक, takes data in one form, encode it into another form and decode it and decode it at the egress point in the communication system। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक कोडेक टेक्स डाटा इन फॉर्म, मतलब किसी एक फॉर्म में जिस भी तरह का वो डाटा होगा, और उसको एनकोड इन अनदर फॉर्म, मतलब कुछ दूसरे फॉर्मेट में उसको जब कंप्रेस करेगा तो उसको एनकोड कर देगा। जैसे हमने वो एनक्रिप्शन पढ़ा था, एनक्रिप्शन किसके लिए होता है, टेक्स्ट के लिए होता है। कि जब कोई नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कोई डाटा होता है, तो उसका एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो उसको कुछ कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ठीक इसी तरह से कोडेक क्या करता है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसको कंप्रेस जब करेगा तो कंप्रेस करने में वो किसी एक फॉर्म है उसकी, मतलब ना डिजिटल फॉर्म में है, तो लेकिन वो कंप्रेस करने के बाद में उसको कुछ अलग तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो और फिर बाद में जब हमें दोबारा से उसका साइज ओरिजिनल में लेके आना है, तो हम उसको डिकोड कर देंगे। तो फिर उसके बाद हम उसे सुन सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्टोर फाइल्स इन डिस्क। अच्छा, ये किस लिए यूज किया जाता है, ये है कि ताकि हम उनका साइज घटा के उनको डिस्क, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गई, वहां पे स्टोर कर सकें। क्योंकि साइज छोटा हो जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं।
कंप्रेस एंड डीकंप्रेस डाटा। ठीक है, तो बताया गया था ऊपर कि कंप्रेस और डीकंप्रेस करता है ये। अच्छा, और क्या करता है? रिक्वायर्ड bandwidth इज रिड्यूस्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जब हम क्या करते हैं, फाइलों को सेंड भी करते हैं, जैसे आप ईमेल पे भेज रहे हो, तो जब आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, अगर वो ज्यादा बड़ी फाइल है तो उतनी ज्यादा बैंडविड्थ लगती है उसको भेजने के लिए, है ना। बैंडविड्थ का मतलब हो गया कि पर सेकंड में वो कितना डाटा भेज रहा है, इसको इस तरह से समझ लो। यहाँ एक तरह से चौड़ाई नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे तो डाटा है, तो डाटा के लिए कोई चौड़ाई तो आएगी नहीं, उसके लिए बैंडविड्थ शब्द यूज किया जाता है। तो इसको इस तरह से भी समझो कि जैसे आप पानी आ रहा है ना, नल से पानी आ रहा है, अगर कम पानी आएगा तो आपको पतले पाइप की जरूरत होगी, अगर ज्यादा पानी आएगा तो आपको ज्यादा चौड़े पाइप की जरूरत होगी। तो ठीक इसी जैसे अगर किसी फाइल का साइज ज्यादा है तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, अगर कम है साइज तो कम बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि हम कोडेक के थ्रू फाइल का साइज घटा देते हैं, तो इसलिए हमें उसको सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कम बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिक्वायर्ड, मतलब कम, रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज रिड्यूस, जो आवश्यक जो बैंडविड्थ होती है वो कम हो जाती है। इंक्रीज ऑफ इंटरएक्टिव इंटरएक्टिव एंड मल्टीमीडिया कंटेंट being accessed and transmitted to networks। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इंक्रीज ऑफ इंटरएक्टिव एंड मल्टीमीडिया कंटेंट बीइंग एक्सेस एंड ट्रांसफर्ड। अब ये वही बोल रहा है कि भाई मल्टीमीडिया कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, साइज घटा के कोडेक के थ्रू उनको नेटवर्क्स में, जैसे अभी इंटरनेट का मैंने एग्जांपल ही दिया, वहां पे आप उसे भेज सकते हो। और क्या हो जाएगा इसके बारे में? कंप्रेस्ड ओरिजिनल डाटा इट मीन्स reducing the size of original file। compressed file take less disk space and can be downloaded quickly। ठीक है, कंप्रेस फाइल जो है कम स्पेस लेती है, तो उनको डाउनलोड भी आसानी से किया जा सकता है। Why data compression is important। ठीक है, डाटा कंप्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, डाटा कंप्रेशन can dramatically decrease the amount of storage of files take up। ठीक है, डाटा कंप्रेशन क्या करता है, फाइलों का साइज जो है काफी घटा देता है। 10 GB है तो उसको 2 GB कर देगा, मतलब 60-70% तक घटा देता है। तो पहला तो यही हो गया इसका रीजन। फाइल साइज कैन बी reduced by up to 60-70%। ठीक है, ये तो अभी बोला मैंने। और क्या फायदा है इसका? मैनी फाइल्स
can be combined to one compressed document, making sending easier, provided combined file size is not huge. Many files can be combined. ठीक है, इसमें क्या है, हम काफी अलग अलग फाइल है, जैसे आपने 5-6, जैसे सपोज सॉन्ग का एग्जांपल ले लो, उन सबको आप इकट्ठे कंप्रेस करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इसका फायदा है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, at any stage the ability of internet to transfer data is fixed। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एट एनी स्टेज द एबिलिटी ऑफ इंटरनेट। अच्छा, जो इंटरनेट की एक लिमिट होती है, जैसे ईमेल है तो उसमें आप 25 MB हैं उतने तक का ही आप भेज सकते हो, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। तो उस केस में आप उसको छोटा करना पड़ेगा उसका साइज, तो इसलिए कोडेक काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम इसमें, हालांकि ये मैंने बता दिया था लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, लॉसी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक। तो इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं, वैसे काफी इजी है ये, अब तक तो पता भी चल ही गया होगा। लॉसी कंप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है, यहीं पे ही याद हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर आ गया तो लिख देना, काफी आसान है और पूछा भी जाता है। तो इसके लिए मैं एक इमेज बना देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑडियो, और यहाँ पे भी ऑडियो, ओरिजिनल फाइल, और यहाँ पे लिखते हैं कंप्रेस्ड फाइल। यहाँ पे लिख देते हैं सपोज 5 GB, और यहाँ पे लिख देते हैं 1 GB। यहाँ पे देखो, ये कंप्रेशन टेक्निक जैसी बात है, एक कंप्रेशन टेक्निक है जो कि फाइल का साइज घटा देती है ना। लॉसी कंप्रेशन अधिकतर ऑडियो के लिए काम करता है, हालांकि वीडियो का साइज भी घटा सकती है ये। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर देखोगे इमेज में, तो ये ओरिजिनल फाइल थी 5 GB की, जब हमने इसको लॉसी कंप्रेशन के थ्रू इसका फाइल साइज कंप्रेस किया, यानी कि साइज घटाया, तो ये घट के 1 GB रह गई। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक नुकसान है। क्या नुकसान है, वी कैन नॉट रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल फाइल
साइज आफ्टर कंप्रेशन। अच्छा देखो, लॉसी कंप्रेशन में कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। लॉसी कंप्रेशन आपका क्या करता है, ये फाइलों का साइज घटाता है। और कैसे घटाता है? अगर ऑडियो की बात करें जिसमें साउंड होगा, तो वो एरिया जहाँ पे साइलेंट एरिया होगा, है ना, जब फाइल बनी होगी तो वो तो एक पूरी फाइल है, उसमें कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे साइलेंट होगा या कहीं पे वर्ड्स क्लियर नहीं आ रहे होंगे। तो लॉसी कंप्रेशन क्या करेगा, उन एरियाज को हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो उससे फाइल्स, इसका फायदा तो ये है कि इस फाइल साइज बहुत कम कर देता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि इससे क्वालिटी थोड़ी सी घट जाती है। और एक और नुकसान है कि एक बार हमने लॉसी कंप्रेशन अप्लाई कर दिया किसी भी फाइल के साइज को घटाने के लिए, तो हम ओरिजिनल में नहीं ला सकते वापस। ओरिजिनल मतलब जैसे वो एक्चुअल पहले थी, ठीक है? मतलब हालांकि हमारे कान पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन कौन से इसने, मतलब कितनी क्वालिटी इसकी गिरी है, ह्यूमन ईयर उसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मान लिया आपने 5 GB से उसका साइज घटा के 1 GB कर दिया, अब आप चाहते हो कि दोबारा से ओरिजिनल वापस आ जाए, जैसे अंडू कर दो आप। अंडू जैसे हम कोई चीज एमएस वर्ड में कोई चीज डिलीट करते हैं, आप कंट्रोल जेड करते हो तो वो वापस आपके पास मैटर आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने किसी भी फाइल के लिए लॉसी कंप्रेशन अप्लाई कर दिया, तो आप उसको फिर ओरिजिनल साइज में नहीं लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे नहीं लेके आ पाएंगे। जैसे कि 5 GB का साइज था, कंप्रेशन लॉसी कंप्रेशन अप्लाई किया तो 1 GB हो गया। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, मैं इसको डीकम्प्रेस कर दूं, यानी कि पुराने से इसी 5 GB में आ जाए। क्योंकि 5 GB से 1 GB में लाने के लिए उसने कुछ एरियाज को डिलीट करा होगा लॉसी कंप्रेशन टेक्निक में। लेकिन अब ये दोबारा से इस ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं लॉसी कंप्रेशन का। लेकिन हमने ऊपर देख ही लिया कि भाई कंप्रेशन के काफी सारे फायदे हैं। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज हो जाएगा इसका, यूजफुल फॉर स्मॉलर फाइल। जो छोटे साइज की फाइल होती है उसके लिए जो है काफी सही है, ये उपयोगी है। eager to send, स्टोर फाइल्स, ठीक है, काफी जल्दी सेंड हो जाती है और स्टोर कर सकते हैं हम इसको, इन फाइलों को। इजी ट्रांसफर, फाइल साइज छोटा है तो भाई इजीली वो इंटरनेट में ट्रांसफर भी हो जाएगी। अच्छा, चीपर है, सस्ता होती है टेक्निक। इस इजी टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स ऑन द इंटर। मतलब कि अगर हम लॉसी कंप्रेशन से किसी फाइल का साइज घटाते हैं तो उनको इंटरनेट पे अपलोड करना या उनको डाउनलोड करना आसान होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका फाइल साइज काफी कम होता है लॉसी कंप्रेशन वाली का। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। डिसएडवांटेज है लो रिजोल्यूशन डाटा। अब देखो, लो रिजोल्यूशन डाटा है, लो रिजोल्यूशन फाइल भी आप कर सकते हो। जब फाइल साइज घट रहा है तो उसका रेजोल्यूशन भी घट जाएगा, ठीक है। एडिटेबल डाटा इज डिस्कार्डेड, ठीक है। एडिटेबल डाटा इज डिस्कार्डेड, इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने एडिट कर दिया और उसमें जो चेंजेस किए, तो उन चेंजेस को आप दोबारा से वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है, डिस्कार्ड हो जाते हैं वो। तो ये मतलब है इसका। इसके अलावा है 100% ओरिजिनल डाटा इज नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब कि आपने फाइल साइज घटाया तो आप, डिसएडवांटेज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि
आप ओरिजिनल फाइल आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि आप उसका साइज घटा चुके हो। लो क्वालिटी ऑफ डाटा, ठीक है, ये भी बता देता कि लो क्वालिटी होता है। अच्छा, कुछ यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी लॉसी सॉफ्टवेयर, कह लो उसे लॉसी टेक्निक के जो सॉफ्टवेयर या एप्स एप्स लिख देते हैं, चलो। तो ये है जैसे DCT करके एक सॉफ्टवेयर है, DWT है, और ट्रांसफॉर्म कोडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये 2 टॉपिक कवर कर लिए। मेरे ख्याल से समझ आएगी होंगे, काफ़ी इजी टॉपिक हैं, कल भी थे। जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं काफ़ी इजी हैं, तो एक-एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएँगे। तो